1592 दिन और आसमान से बरसती मौत का वो सबसे खौफनाक सैलाब जिसने सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को दहला दिया। वो जंग जो यूक्रेन के मैदानों में लड़ी जा रही थी, वो अचानक मॉस्को से हजारों किलोमीटर दूर पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुकी है। वो काली सुबह जब जेलेंस्की के 400 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोनों ने रूस की सीमाओं को चीर कर रख दिया। एक दो नहीं बल्कि रूस के 12 से ज्यादा राज्य इस महाविनाश की जद में आ गए। निशाने पर था पुतिन का सबसे पसंदीदा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, वो शहर जहां पुतिन पले बढ़े। यूक्रेन के ड्रोन्स ने वहां के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल को आग के दरिया में बदल दिया। क्रोनस्टाड नौसैनिक अड्डे पर मिसाइलें बरसने लगी और हद तो तब हो गई जब पुतिन की शान कहा जाने वाला 18वीं शताब्दी का ऐतिहासिक पीटरहोफ पैलेस भी इस बारूद की तपिश से कांप उठा। दावे किए गए कि रूस के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन तबाही की जो तस्वीरें आई उसने पुतिन के सुरक्षा चक्र की धज्जियां उड़ा दी। बेलगोरोद में बिजली और पानी के ग्रिड्स को यूक्रेन ने ऐसा निशाना बनाया कि पल भर में हजारों लोग आदिम युग में पहुंच गए। कालिनिनग्राद में एयरपोर्ट ठप हो गए, आसमान बंद करना पड़ा और सबसे बड़ा वार हुआ है पुतिन की लाइफलाइन यानी तेल पर। रूस के तेल डिपो ऐसे धधके हैं कि आज महाशक्ति रूस के पेट्रोल पंपों पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच गया है। आखिर यूक्रेन अचानक इतना आक्रामक क्यों हुआ? इसके पीछे छिपा है वो दर्द जिसने जेलेंस्की की सेना को बारूद बना दिया। इसी हफ्ते रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और सुमी शहर में रिहायशी इलाकों पर क्रूर बमबारी की थी और 30 बेगुनाह नागरिक इसमें मारे गए थे। अपनों को खोने के इसी गम और गुस्से से तमतमाए जेलेंस्की ने ठान लिया था कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है और फिर पुतिन के क्रूर वार का जवाब जेलेंस्की ने सीधे पुतिन के घर में घुस कर दिया। यह आग अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि एक दूसरे का नामो निशान मिटाने की सनक बन चुकी है। दुनिया सोच रही थी कि यूक्रेन पस्त हो चुका है, जेलेंस्की घुटने टेकने वाले हैं, लेकिन कमजोर पड़ता दिख रहा यूक्रेन अचानक इतना घातक हो जाएगा, इसकी कल्पना खुद पुतिन ने भी नहीं की थी। अब न कोई सरहद बची है, न कोई नियम। दोनों मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन जेलेंस्की शायद ये भूल चुके कि उन्होंने शेर की मान में हाथ डाला है। पुतिन वो शख्सियत नहीं जो अपने घर पर हुए इस जख्म को भूल जाएं और चुपचाप बैठ जाएं। क्रेमलिन के गलियारों से खबर है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और रूस अब एक ऐसा विनाशकारी पलटवार की तैयारी में है जो यूक्रेन को नक्शे से मिटा सकता है। पुतिन शांत नहीं बैठने वाले और उनका ये सन्नाटा यूक्रेन के लिए किसी बहुत बड़ी और खौफनाक परमाणु कयामत का तूफान लाने वाला है। इसी खूनी जंग के बीच एक नया मोड़ आ गया। एक तरफ आसमान से यूक्रेन के ड्रोन बरस रहे थे, तो दूसरी तरफ खुद व्लादिमीर पुतिन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर कैमरे के सामने आ गए। दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक शहर कोस्त्यांत्यानविका पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, लेकिन जेलेंस्की ने इसे पुतिन का सफेद झूठ करार दिया और चैलेंज दे दिया, जिससे क्रेमलिन में सन्नाटा पसर गया है। जेलेंस्की ने कहा, अगर कोस्त्यांत्यानविका पर कब्जा हो चुका है तो पुतिन वहां मुझसे आकर मिले ताकि बैठकर जंग खत्म करने का रास्ता निकाले। दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई जारी है। ट्रंप की कोशिशें फेल हो चुकी हैं, दुनिया सहमी हुई है, लेकिन 1592 दिनों के बाद भी ये बारूदी दुश्मनी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।